केंद्र की बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने के लिए प्रत्येक ज़िले में संकल्प से सिद्धि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जा रहा है। इसी को लेकर आज सिरसा में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी सिरसा पहुंचे और यहां सिरसा के लघु सचिवालय स्थित ई दिशा केंद्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए कृष्ण बेदी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पूछे गए सवाल के जवाब में कटाक्ष भी किया। आइए सुनते हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा। सर, केंद्र सरकार के 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, किस तरह देखते हैं? आज सिरसा जिला में प्रोफेशनल मीट संकल्प से सिद्धि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, इस विषय को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन भारतीय जनता पार्टी जिला सिरसा ने किया और उसमें मुख्य वक्ता के तौर पर हमारी माननीय प्रदेशाध्यक्षा महिला मोर्चा बहन उषा प्रियदर्शी जी, जो गुड़गांव से चलकर यहाँ पर हमारे बीच में आई, हमारे सम्मानित दोनों जिलाध्यक्ष, हमारे जिला के प्रभारी भाई वेद फुल्ला जी, भाई चंद्र प्रकाश बोस्ती जी, अमीर चंद मेहता जी, सभी वरिष्ठतम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और बहुत से सीएज, एडवोकेट्स और डॉक्टर्स ने इस प्रोफेशनल मीट में हिस्सेदारी ली, पार्टिसिपेशन किया। और 11 साल पहले जो हमने संकल्प लिए थे उनको सिद्धि तक मोदी जी की एनडीए सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पूरा करने का काम किया, परंतु वो संकल्प सिद्धि तक तब पहुँचे जब देश की मतदाता ने, देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। यदि देश की जनता हमें आशीर्वाद ना देती, मतदाता हमें आशीर्वाद ना देता, 3-3 बार देश में सरकार बनाने का मौका ना देता, तो हम वो संकल्प केवल संकल्प रह जाते। तो आज लोगों के बीच में वो बातें लेकर जाने की हमने एक शुरुआत की है। हर वर्ग के बीच में हम अपने विषयों को लेकर जाएंगे, जिस वर्ग के लिए जो उत्थान के काम किए हैं, ये हमारी बात रखना 11 साल पूरे होने पर हमारी जिम्मेवारी बनती है। हमारे प्रदेश का नेतृत्व, हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, सभी सांसद, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, सभी हरियाणा प्रदेश के मंत्री और विधायक, हमारे संगठन के माननीय प्रदेशाध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पूरी टीम आज हर जिला के अंदर, हर मंडल के अंदर और शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर संकल्प से सिद्धि के 11 साल के विषय को लेकर जा रहे हैं। आज हम आपके बीच में आए थे, मुझे केवल इस विषय में इतना ही आपसे। हरियाणा की क्या उपलब्धि मानते हैं 11 साल में? यदि आप एक बात सुनेंगे तो उसमें ही सारा निचोड़ आ जाएगा। 2014 से पहले और उससे पहले जो सरकारें रहीं, उन्होंने आम आदमी को दहशत में रखने का काम किया। बेटा शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो उसको गारंटी नहीं थी कि मुझे रोजगार मिलेगा। उससे शिक्षा के साथ साथ माँ बाप को ज़मीन बेचनी पड़ती थी, जेवर बेचने पड़ते थे। आज जो भीड़ विधायकों और मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की घरों के बाहर लगती थी, आज वो भीड़ पढ़े लिखे बच्चों की कोचिंग सेंटरों पे लगती है। और गरीब से गरीब का बेटा भी आज एचसीएस अधिकारी, बीडीपीओ और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, पुलिस में अधिकारी लगते हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार लगते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, बिना पर्ची और बिना खर्ची। ट्रांसफ़र एक बिजनेस था हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले, परंतु मनोहर लाल जी ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लाकर कर्मचारियों को भी राहत देने का काम किया और एक ऐसे नापाक बिजनेस को समाप्ति की ओर लेकर गए। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आज प्रदेश के अंदर बने हैं। सब कोई भी जिला आज प्रदेश का ऐसा नहीं है जिसमें हाईवेज, नेशनल हाईवेज ना टच करते हो। अभी आपके सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को हिसार के अंदर हरियाणा का पहला हवाई अड्डा बनाने का काम किया। जिन किसानों को 2-2 रुपये और 20-20 और 22-22 रुपये के मुआवजे के चेक मिला करते थे, आज उन किसानों को प्रत्येक 6 महीने के बाद 2000 रुपये उनके अकाउंट में आते हैं। सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो अपनी फसल को ठीक तरीके से बिजाई कर सकें। आज एमएसपी पर हम 24 फसलें खरीदने का काम करते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर किसान की पेमेंट उसके अकाउंट में डालने का काम करते हैं। तो और कोई दाना क्या?
सर आप इतनी उपलब्धियां बता रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 11 साल में हरियाणा को कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला तो उसकी परेशानी उसको देखो ना, हमें उसकी वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेंशन कांग्रेस भी नहीं ले रही उसकी, रोज कहता मना नेता प्रतिपक्ष बना तो बना ही नहीं रहा चर ने कोई। आप क्यों टेंशन ले रहे हो उसकी? ना हमने लेने की जरूरत है। उसकी पार्टी उसकी सुन नहीं रही, हरियाणा प्रदेश की जनता उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस प्रकार से दहशत और टेंशन के माहौल के अंदर हुड्डा जी रहे हैं, शायद मेरे ख्याल में देश का कोई भी राजनीतिक आदमी नहीं जी रहा होगा। सर कबीर जयंती पे आपका जो वक्तव्य था, मुझे उम्मीद थी आप जरूर पूछोगे इस बात को। मुझे उम्मीद थी आप जरूर पूछोगे। भाई, जिस आदमी ने करोड़ों करोड़ों लोगों के मुंह में निवाला डालने का काम किया, जिस व्यक्ति ने एक ऐसे बंधन को तोड़ने का काम किया जो गरीब लोगों के गले की फांस बनी हुई थी। अंबेडकर जी कह के गए हैं कि गरीब का हक गरीब तक मिलना चाहिए। तो यदि ये बात मैं कहता हूं तो किसी को क्या दिक्कत है? नायब सिंह सैनी जी ने वो हक देने का काम किया। आज गरीब बैकवर्ड का बेटा हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। उन लोगों के पेट में दर्द है, मरोड़ है, और ये मरोड़ लगातार आगे भी रहने वाली है। 29 में भी रहेगी, ये 34 में भी रहेगी और 47 तक रहेगी। सर इस सारी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रवृत्ति को लेकर आंदोलन चल रहा है, लाठीचार्ज हुआ है। ये विषय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में और उसका शीघ्र ही समाधान करेंगे।